और अब खबरें तफसील से। उत्तर प्रदेश में योगी हुकूमत ने तमाम सरकारी स्कूलों के साथ साथ इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस में भी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का हुक्म दिया है। लेकिन दीनी मदारिस में ज़ेर तालीम तलबा को ऑनलाइन तालीम देने में सख्त मुश्किलात का सामना है। मदारिस में पढ़ने वाले बेशतर बच्चों का ताल्लुक इंतहाई गरीब खानदानों से है। ये बच्चे स्मार्टफोन और इसके अखराजात बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं रखते। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी में इमदाद याफ्ता दीनी मदारिस की कुल तादाद 560 है। कोरोना वबा के चलते इन मदारिस में गुज़िश्ता साल भी पढ़ाई नहीं हो पाई थी। कोरोना की दूसरी लहर में रियासती हुकूमत ने मदारिस में भी ऑनलाइन क्लासेस चलाने का हुक्म दिया है। मदारिस के जिम्मेदारान का कहना है कि तलबा के पास ऑनलाइन क्लासेस करने की सहूलियात न होने की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है। ऑनलाइन पढ़ाई कर देना बहुत आसान है। ऑनलाइन पढ़ाई का तस्वुर उन घरानों में पाया जाता है जो साहिबान दौलत व सरवत है, जिनके पास मोबाइल भी अच्छे हैं, जिनको नेटवर्क की मुकम्मल तरीके से सहूलत भी फराहम है। मदारिस में, पाठशाला में या दीगर तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले बच्चे आमतौर से गरीब और देहातों के होते हैं। देहातों में न नेटवर्क होता है, न उनके पास फ़िलहाल ऐसा कोई मोबाइल होता है। मदारिस में ज़ेर तालीम बेशतर तलबा का ताल्लुक इंतहाई गरीब खानदानों से है। ये बच्चे मुल्क के दूर दराज इलाकों में रहते हैं, जहां इंटरनेट जैसी सहूलियात का फुकदान है। मदारिस के असातिज़ा का कहना है कि वो बच्चों को मेयारी ऑनलाइन तालीम देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन तलबा को स्मार्टफोन और इंटरनेट की सहूलियात मैसर नहीं है। ऐसी सूरत में दुश्वारी बहुत अहम है, और ये है कि बाज़ घराने, बाज़ बच्चे, बाज़ फैमिलीज ऐसी हैं जिनके यहाँ तो मतलब वो आम फ़ोन, जिसको हम नोकिया का फ़ोन कहते हैं, वो भी नहीं है उनके पास, वो उस हैसियत के लोग भी नहीं हैं। तो अब उसमें राब्ता करने में बहुत दुश्वारी होती है कि मान लीजिए कि अगर हम अपना आदमी भी भेज दें कि भाई आप तैयार रहिए, बेचारे कैसे पढ़ेंगे। अच्छा, अब हर घर को वो वाला फ़ोन प्रोवाइड करना ये एक बहुत बड़ा मसला है। अगर किसी एक दो घर की बात हो तो चलिए भाई कोई साहब ये कार्य खैर कर दें, तो ये बहुत अहम मसला है। इसमें बच्चों की तालीम का बहुत बड़ा नुकसान, ये पूरा साल जो गुजर गया और ये जो अब चल रहा है, इसमें सारी मुश्किलात जो हैं उन्हीं बच्चों के साथ हैं। असातिज़ा आमादा हैं, वो अपना पूरा वक्त दे रहे हैं, वो जो भी तालीमी सिलेबस है उसके तहत पढ़ा रहे हैं, लेकिन अब पढ़ने वालों के साथ अगर कोई उज़्र है तो उसको कैसे पूरा किया जाए। अगरचे ऑनलाइन तालीम इन दिनों आम बात हो गई है, लेकिन दीनी मदारिस के तलबा के लिए ऑनलाइन तालीम हासिल करना अभी भी एक मुश्किल मरहला है। रियासत के दूर दराज इलाकों में इंटरनेट की सहूलियात न होने और माशी बदहाली की वजह से बड़ी तादाद में मदारिस के तलबा ऑनलाइन तालीम से महरूम हो रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे हुकूमत ने महाराष्ट्र में 15 रोजा लॉकडाउन में ऐलान किया है। रियासत के कई इलाकों में पाबंदियां भी आयद हैं, जबकि मालेगांव में कोरोना वायरस की दूसरी लहर दम तोड़ती दिखाई दे रही है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद कम हो रही है। मालेगांव हज ट्रेनिंग सेंटर में वाक़ कोविड सेंटर मरीजों से मुकम्मल तौर खाली हो चुका है। मालेगांव के मज़ाफ़ाती और देही इलाकों में कोरोना की दूसरी लहर के असरात बाकी जरूर हैं, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ कोरोना के वाक़यात में बतदरीज कमी वाक़ हो रही है। मालेगांव शहर में बड़ी तादाद में मज़ाफ़ाती और देही इलाकों में मरीज ज़ेर इलाज हैं। देही इलाकों में इलाज की सहूलत दस्तयाब न होने की वजह से मरीज बड़ी तादाद में मालेगांव शहर का रुख करते हैं। इनके इलाज और मुआलजे में शहर और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मुस्लिम डॉक्टरों ने बेहतर खिदमत अंजाम देकर भाईचारे का सबूत दिया है। ये मेरे दादाजी है, हम आजमीर समनाने के रहने वाले हैं। ये कोरोना पॉजिटिव थे, 10 दिन से हम इधर आए, ये अच्छे हो गए। सहारा हॉस्पिटल में बहुत अच्छी तरह से देखभाल की, हमारे मदद भी अच्छी हुई, अच्छी तरह से देखभाल की। इतने 12 दिन में अच्छे, तकलीफ कुछ नहीं हुई, एकदम अच्छे हुए। मतलब जहाँ पे हम लोग यहाँ पिछले 1 साल से करीब 15 महीना हो गया कोविड के अंदर काम करते हुए। पिछले लास्ट 8 महीने से सहारा हॉस्पिटल के अंदर कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे कोविड के अंदर। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कोविड सेंटर में भी मरीजों की तादाद कम हो रही है।
कल भी शहर में वाक़े 230 बेड के सहारा अस्पताल कोविड सेंटर में सिर्फ 39 मरीज ही जेर इलाज हैं। सहारा अस्पताल और स्टाफ ने कोविड के अय्याम में बेहतर खिदमत अंजाम दी हैं। सहारा हॉस्पिटल जो है, मैं उसका चीफ डायरेक्टर हूँ आरिफ बेग। फ़िलहाल सहारा हॉस्पिटल मालेगांव महानगर पालिका कोविड सेंटर चला रही है। पिछले देखा जाए अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जो है बहुत ज़्यादा पेशेंट यहाँ रहा करते थे कोविड के। फ़िलहाल धीरे धीरे मालेगांव से कोरोना ख़त्म होता जा रहा है और बहुत कम से कम आज पेशेंट मालेगांव शहर में और सहारा हॉस्पिटल में 25% सिर्फ कोरोना के पेशेंट हैं अभी। अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी रेट भी बढ़ गया है यहाँ का, और जो हॉस्पिटल स्टाफ ने, डॉक्टरों ने यहाँ पे खिदमत अंजाम दी है, काबिल तारीफ़ है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब तीसरी लहर के मुतालिक खदशात का इजहार किया जा रहा है। मरकजी व रियासती हुकूमतें तीसरी लहर से निपटने के लिए तैयारियों में मसरूफ हैं। मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और मकामी दही इंतजामिया को भी इस नई लहर से निपटने के लिए कब्ल अज वक्त तैयार रहने की अशद ज़रूरत है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से मुहिउद्दीन की रिपोर्ट। औरंगाबाद जिला कलेक्टर ऑफिस में अवामी नुमाइंदों और सरकारी आला हुकाम की कोरोना जायजा मीटिंग हुई। इस मीटिंग में कई मुद्दों पर तबादला ख्याल किया गया। शहर और जिले में कोरोना के मरीजों की तादाद में नुमाया कमी हो रही है, इसलिए शहरियों को लॉकडाउन से कैसे राहत दी जा सकती है, इस पर गौर किया गया। अवामी नुमाइंदों का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक व्यापारी तबके को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन इंतजामिया दोपहर 2 बजे तक छूट देने पर राजी है। वाज़ेह है कि पिछले 2 माह से मुसलसल लॉकडाउन से आवाम में बरहमी बढ़ती जा रही है। MIM रुकन पार्लियामान इम्तियाज जलील इस जायजा मीटिंग में भी शरीक नहीं थे। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना को हराने के लिए जहां एक तरफ हुकूमत कोशिश कर रही, तो वहीं दाऊदी बोहरा समाज भी कोरोना से जंग में हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। दाऊदी बोहरा समाज ने BMC के ताउन से अपने मस्जिद के अहाते में कोविड वैक्सीन सेंटर शुरू किया है, जिसमें बिला लिहाज मजहब व मिल्लत लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। इस मुहिम को राइज टू वैक्सीनेट का नाम दिया गया है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी को हराने के लिए दाऊदी बोहरा समाज की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है, जिसमें कमेटी की जानिब से मस्जिद के अहाते में कोविड वैक्सीन सेंटर की शुरुआत की गई है, जहां हर दिन 400 से ज्यादा लोग वैक्सीन ले सकते हैं। गाइडलाइंस पर अमल करते हुए सिर्फ बोहरा समाज के लोग ही नहीं, बल्कि बिला लिहाज से मजहब व मिल्लत सभी इस वैक्सीन सेंटर में आकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर ओपन टू ऑल है, ये फ्री है। ये BMC के कोऑपरेशन से और दूसरे MLA और लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स लोग के साथ ज्वाइंटली उन लोग के साथ कोऑपरेशन करके हमारे जमात के मोहम्मदी मोहल्ला जमात कमेटी के साथ ज्वाइंटली होकर हमने ये वैक्सीन सेंटर किया है कि ताकि हम मैक्सिमम फ़ायदा अपनी कम्युनिटी को भी दे सके और पूरी ह्यूमैनिटी को दे सके, ताकि सभी को फायदा होए। दाऊदी बोहरा समाज की जानिब से शुरू किए गए इस वैक्सीन सेंटर का इफ्तिताह NCP लीडर सुप्रिया सुले ने किया। इसमें शिवसेना रुकन पार्लियामेंट अरविंद सावंत, मुंबई कांग्रेस के सदर भाई जगताप, मकामी कांग्रेस रुकन असेंबली अमीन पटेल और BJP रुकन असेंबली राहुल नार्वेकर ने इस काम के लिए बोहरा समाज की जमकर सताइश की। ये बोहरा कम्युनिटी ने भी बहुत बड़ा स्टेप लिया है। बहुत सारे सेंटर, बहुत सारे कोविड सेंटर चालू किए। सैफी हॉस्पिटल, सैफी एम्बुलेंस, बद्रीबाग, मोहम्मदी मस्जिद, ये सब में काम हो रहा है। ये किसी एक समुदाय के लिए नहीं कर रहे, ये लोग सबके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने अभी कहा कि बोहरा कम्युनिटी हमेशा जब भी राष्ट्र या फिर महाराष्ट्र मुसीबत में आता है तो आगे चलकर मदद करती है, और फिर एक बार उन्होंने इस कोविड सेंटर के लिए प्रेमिसेस देकर कोऑपरेशन करके फिर एक बार दिखाया है कि हमेशा मुश्किल की घड़ी में वह मदद का हाथ आगे करते हैं।
दाऊदी बोहरा समाज की जानिब से इस वैक्सीन सेंटर में वैक्सीन पूरी तरह से मुफ्त फराहम कराई जा रही है। लगातार दाऊदी बोहरा समाज की जानिब से कोरोना वबा के इस दौर में राहत के काम किए जा रहे हैं, जिसमें वैक्सीन सेंटर, कोविड केयर सेंटर, सैफी एम्बुलेंस सेंटर और कोविड केयर रूम जैसी सहूलियात काबिल जिक्र हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मुंबई से वसीम अंसारी की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना कहर ने समाज के तमाम तबकात की जिंदगी को मुतासिर किया है। हुकूमत की जानिब से किसानों, पसमानदा तबकात और खित्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजारने वालों और कोरोना कहर में अपनों की सरपरस्ती से महरूम लोगों की मदद का ऐलान तो किया है, लेकिन शायरों, अदीबों और मजहबी रहनुमाओं की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर पीसी शर्मा ने हुकूमत को खत लिखकर शायरों, अदीबों के साथ तमाम मज़ाहिब के मजहबी रहनुमाओं की माली मदद करने का मुतालबा किया है। वहीं वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि हुकूमत रियासत के सभी तबकात का बराबर ख्याल रख रही है। धर्मों के धर्मगुरु, पुजारी, ये इनके भी सब संस्थान बंद कर रखे हैं सरकार ने। इनको भी, इन संस्थानों को भी 10-10 लाख रुपए सरकार को देना चाहिए। ऐसे ही सेन समाज, धोबी समाज, ये सब घर बैठे हुए हैं। वो लोग जो काम करते हैं टेंट हाउसेज में, जो काम करते हैं अलग अलग जो कुकिंग का काम करते हैं, ये सब बंद पड़ा हुआ है। इन सबको दिए जाए। और दूसरे टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये 2 महीने में जो आया है, इस सब पे रोक लगे, ये नहीं लिए जाए। इस तरह का ये 19 सूत्री पूरा एक चिट्ठी है। मध्य प्रदेश की सरकार ने इस कोविड महामारी के समय हर वर्ग के कल्याण की व्यवस्था की है, और केवल बच्चों के लिए ही नहीं, चाहे वो अनुकंपा नियुक्ति की बात हो, चाहे अनुग्रह राशि की बात हो, सरकार ने हर स्तर पर लोगों की सहायता करने के प्रयास भी किए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से औरंगाबाद के शहरियों के लिए तिब्बी आलात रवाना किए गए हैं। एमपी ऑफिस को मौसूल इन तिब्बी आलात में वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और कोरोना की अद्वियात शामिल हैं। औरंगाबाद का रुकन पार्लिमान इम्तियाज जलील का कहना है कि इसी तरह का तिब्बी सामान बिहार को भी रवाना किया गया है। ये तिब्बी आलात एक मुआहदे के तहत औरंगाबाद शहर के प्राइवेट अस्पतालों को मुफ्त में दिए जाएंगे। एमपी इम्तियाज जलील के मुताबिक इन आलात का इस्तेमाल करने के लिए तरबियत दी जाएगी ताकि कोरोना मरीजों के इलाज में मुमकिना मदद को यकीनी बनाया जा सके। हम लोग जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स है, हमारी हैदराबाद से जो टीम आई हुई है, माज साहब है, बाबा भाई है, ये लोग यहाँ पर हमारी एक टीम को जो डेमोन्स्ट्रेशन करके बताएंगे पूरा तरीके से कि ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स किस तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स उन लोगों को दिए जाएंगे जो हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन उनको बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेकिन वहाँ पर बेड्स अवेलेबल नहीं होने की वजह से, तो ये घर पर लेके जाके उन लोगों को कम से कम उतनी राहत दी जाएगी। जहाँ तक वेंटिलेटर्स का सवाल है, हम किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल को ये देंगे और उनके साथ एक मुआहदा करेंगे कि ये वेंटिलेटर्स अगर किसी गरीब पेशेंट के ऊपर लगाए जा रहे हैं तो उसके चार्जेस ना लिए जाए। इसी तरह का जो हमारा ये है सिस्टम, वो धुलिया में और मालेगांव के अंदर भी इसी तरह से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बेंगलुरु में कोरोना मरीजों की मदद और रहनुमाई के लिए कायम इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने मुफ्त ऑक्सीमीटर तकसीम करने का ऐलान किया है। कोरोना मरीजों के लिए काम कर रही कर्नाटक के तमाम एनजीओज को ऑक्सीमीटर का आला दिया जाएगा। ऑक्सीमीटर के जरिए जिस्म में ऑक्सीजन की सतह का पता लगाया जा सकता है। फिंगर टिप पल्स ऑक्सीमीटर जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हम इसको देना चाहते हैं उन एनजीओज को जो ग्राउंड पे, फील्ड पे काम कर रहे हैं और जिनकी वजह से आम आदमी को ये हेल्प मिल रही है ये मालूम करने की उनके अंदर कोविड है या नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये है कि अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, इसके साथ दूसरी चीज़ें भी चाहिए, जैसा थर्मोमीटर चाहिए टेम्परेचर चेक करने के लिए, लेकिन कई लोग हम ऐसे देख रहे हैं कि उनका सैचुरेशन जो है गिरता जाता है, लेकिन वो लोग जानते नहीं कि उनका सैचुरेशन कम हो रहा है। तो इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एनजीओज को फील्ड में उतर कर। मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी और मुफ्ती आज़म मध्य प्रदेश मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ की याद में भोपाल में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे में पहले कुरान ख़वानी की गई, इसके बाद दानिश्वरों ने मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ की हयात व खिदमात पर कोविड ज़ाब्ते के बीच अपने ख्यालात का इजहार किया।
दानिश्वरों ने बतौर मुजाहिद आज़ादी और बतौर आलिम दीन इनकी हयात खिदमात पर तफसीली रोशनी डालते हुए मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ के इंतकाल के मौके पर हुकूमत के जरिए दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर की जहां सताइश की, वहीं रियासती हुकूमत से मध्य प्रदेश में मुफ्ती अब्दुल रज़्ज़ाक़ की यादगार कायम करने का भी मुतालबा किया। जमीयत उलमा मध्य प्रदेश की तरफ से कुरान ख़्वानी का एहतमाम किया गया और जलसा खराज अक़ीदत पेश किया गया कोरोना गाइडलाइन का एहतराम करते हुए, और शहर के सब जिम्मेदार लोग यहाँ शरीक हुए। साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि मध्य प्रदेश में और ख़ास तौर पर भोपाल में कोई ऐसी यादगार कायम करना चाहिए ताकि उनकी यादें, जैसे मदरसा और दीनी तालीम के इदारे तो हैं ही, लेकिन सरकार का भी फ़र्ज़ बनता है कि वो उनकी याद में कोई शान शान यादगार कायम करे। उनकी जो खिदमात रही हैं शहर के अंदर, इस मुल्क के अंदर, वो एक अजीम इंसान थे और स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी भी रहे। उन्होंने, उनसे हमें मालूम हुआ कि 55,000 से ज़्यादा लोगों ने, जो उलमाए दीन ने हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर अपनी जानें कुर्बान करी। ये बात हमें उन्हीं से पता लगी थी और वो एक अच्छे देशभक्त, वो मुल्क को मुल्क से मोहब्बत करने वाले इंसान थे और हमेशा उन्होंने जब बात करी, ये गानियत की बात करी, मोहब्बत की बात करी और खुदा। मध्य प्रदेश में जूनियर डॉक्टरों की 6 नुकाती मुतालबात को लेकर हड़ताल जारी है। हालांकि हुकूमत के जरिए जूनियर डॉक्टरों से उनके 4 मुतालबात पर अमल करने का फौरी तौर पर ज़बानी ऐलान किया गया है, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने हुकूमत के ज़बानी वादे को मानने से इनकार करते हुए अपनी हड़ताल को जारी रखने का ऐलान किया। मध्य प्रदेश के वजीर बराए मेडिकल एजुकेशन विश्वास सारंग का कहना है कि जूनियर डॉक्टरों के 4 मुतालबात पर अमल किया जा रहा है और इन्हें अपनी जिद छोड़कर इंसानियत का फरीजा अदा करना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी तक 45 साल से कम वालों को कोरोना का टीका नहीं दिया जा रहा है। इसके बावजूद 45 साल से कम उम्र की एक अदाकारा मीरा चोपड़ा ने थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के थाने पार्किंग प्लाजा कोविड सेंटर से फर्जी आईडी बनाई, जिस पर थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का लोगो और मोहर लगी हुई है। वैक्सीन लेने का मामला सामने आने पर बीजेपी चरागपा हो गई। बीजेपी लीडरान ने जांच का मुतालबा करते हुए वैक्सीन का ठेका लेने वाली कंपनी ओम साई एजेंसी से वैक्सीन लगवाने का ठेका रद्द करने की भी मांग की है। सफरे हज 2021 के लिए सऊदी अरबिया हुकूमत ने आज़मीन हज को कुछ शराइत के साथ मंजूरी तो दे दी है, लेकिन इन शर्तों की वजह से राजस्थान के सफरे हज के लिए दरख्वास्त देने वालों की एक बड़ी तादाद सफरे हज से महरूम रह जाएगी। इसके बाद अब कोवैक्सीन लगवाने वाले आज़मीन को सफरे हज की इजाजत नहीं मिलने के मामले में जयपुर से यह मांग उठ रही है कि कोवैक्सीन को भी मंजूरी दे दी जाए। तो हमने भारत सरकार में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति महोदय और विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, हज कमेटी ऑफ इंडिया, इस तरीके से हमने मुख्तार अब्बास नकवी साहब को, सभी को ये लेटर भेजे हैं कि कोवैक्सीन जो लगी है तो इसका क्या हल होगा। इससे हमारा हाजी परेशान हो गया है। हम जयपुर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में तकरीबन 1600-1700 के करीब फार्म भरे गए हैं। तो इसके बारे में हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इसको फ़ौरन जो है वहाँ से WHO से फाइनल करवाया जाए। जैसा कि केंद्रीय हज कमेटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है, तो बस सभी हाजियों से गुजारिश है कि 2 कोविशील्ड वैक्सीन लगवाएं और हज यात्री जो है अपना सर्टिफिकेट केंद्रीय हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अपलोड करें। हज यात्रा 2021 के लिए मौजूदा शर्तों के मुताबिक अगर सऊदी सरकार कोवैक्सीन को मंजूरी नहीं देती है तो राजस्थान और पूरे देश से एक बड़ी तादाद में हज के आवेदकों की अर्जियां रद्द कर दी जाएंगी और हज की उनकी उम्मीदों पर पानी फिर जाएगा। लिहाजा ये तमाम लोग भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति समेत तमाम जिम्मेदार मंत्रियों और अधिकारियों से ये गुहार लगा रहे हैं कि कोवैक्सीन को भी हज यात्रा 2021 के लिए मंजूरी दिलाने के लिए दबाव बनाया जाए। राजस्थान की अगर बात की जाए तो यहाँ से 1588 आवेदकों ने हज के लिए अर्जियां लगाई थी, जिनमें से करीब 500 से ज़्यादा आवेदकों की अर्जियां सिर्फ इसलिए ही पहले खारिज कर दी गई हैं क्योंकि उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा थी। अब ऐसे जो हज के आवेदक हैं जिन्होंने पहले ही कोवैक्सीन का डोज लगवा लिया है वो गुहार लगा रहे हैं। इनकी गुहार पर क्या नतीजा सामने आता है इसके लिए अभी इंतज़ार करना होगा। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।
ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन असातिज़ा के मसाइल को हल करने के लिए कौमी सतह पर काम कर रहा है। इस तंजीम के कौमी सदर शेख अब्दुल रहीम ने नांदेड़ का दौरा किया। यहाँ एक तंजीमी नशिस्त में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान तंजीम के नौमुंतखब रियासती सदर सैयद शरीफ, रियासती सेक्रेटरी मोहम्मद अतीक और ज्वाइंट सेक्रेटरी शेख तैयब अतीक सिद्दीकी सैयद इस्माइल ने अपने ओहदे का चार्ज संभाला। तंजीमी नशिस्त के दौरान मौजूदा कोरोना के हालात के दौरान असातिज़ा को दरपेश मसाइल का भी जिक्र किया गया और इन्हें हल करने के सिलसिले में एक मौसर लाही अमल भी पेश किया गया। ऑल इंडिया आइडियल टीचर एसोसिएशन असातिज़ा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए बनाई गई है। इस तंजीम के जरिए असातिज़ा को तालीम व तदरीस के जदीद तरीकों के बारे में भी रहनुमाई का काम करती है। तालीम से जुड़े हुए मुख्तलिफ जो हिस्से हैं, मुख्तलिफ अज्जा है, स्टेक होल्डर्स है, उन सब में हम काम करते हैं। हमारी जिम्मेदारी बैसियत टीचर एक कामयाब तरीके से मुकम्मल अदा करने के सिलसिले में दरकार सलाहियतों की ज़रूरत होती है, उसको जदीद ज़राए वसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम ट्रेनिंग्स के ज़रिए, कैंप्स के ज़रिए, मुज़ाकरात के ज़रिए से उसको मुकम्मल करते हैं। ख़ास तौर पर मियार तालीम को बुलंद करना, ये भी हमारे पॉलिसी प्रोग्राम का हिस्सा है। हाल ही में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ज़ेर-ए-क़यादत मरकजी हुकूमत की दूसरी मियाद के 2 साल मुकम्मल हुए हैं और इस सिलसिले में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने कौमी सतह पर बीमार देश की यही पुकार गद्दी छोड़ो मोदी सरकार के उन्वान से मुहिम का आगाज किया। इसी के तहत कर्नाटक के रायचूर में भी मुहिम चलाई जा रही है। इस मौके पर वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया शाख जिला रायचूर के लीडर मोहम्मद अब्दुल लतीफ ने कहा कि मोदी हुकूमत कोरोना की वबा पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में फिरका परस्ती उरूज पर है और मईशत बदहाली का शिकार है। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से 25 मई का 25 जून मुल्क सतह पर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ उसकी नाकामियों पर एक मुहिम चलाई जा रही है। हुकूमत हिंद सारे महाजों पर नाकाम हो चुकी है और इसका खमियाजा अवाम के साथ साथ सारे लोग भुगत रहे हैं। वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ये चाहती है कि हुकूमत अपनी नाकामी को कबूल करते हुए अपने हुकूमत से जो है दस्तबरदार हो जाए और दूसरों को ये मौका दे कि जो बासलाहियत अफराद हैं उनके ज़रिए से इस मुल्क को चलाया जाए। हर महाज पे मौजूदा हुकूमत अपनी नाकामी जो है पेश कर रही है। कोविड का मामला हो या पेट्रोल की कीमतों का मामला हो या महंगाई का मामला हो या बेरोज़गार मुलाजमीन का मामला हो या आम लेबर का मामला हो। महाराष्ट्र के शहर मुंब्रा में सैयद फ़खरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी इंतहाई सादगी से मनाया जा रहा है। रियासत में कोरोना की दूसरी लहर और हुकूमत की जानिब से सख्त ताकीद के बुनियाद पर इंतजामिया की जानिब से यहाँ मेला, कव्वाली, लंगर, आम महफिल में ज़्यादा भीड़ करने पर सख्त पाबंदी आयद की गई है, जबकि दरगाह कमेटी ने लॉकडाउन की तामील के साथ ही सिर्फ चंद अफराद को ही आस्ताने में जाने की इजाज़त दी है। डब का एक प्रोग्राम होता था, वो सब कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, कैंसिल है। खाली सिर्फ प्रोग्राम यहाँ यही होगा कि अपने दरगाह में सोशल डिस्टेंस के हिसाब से 2-4 आदमी को सलामी के अंदर के लिए ज़ियारत पे भेजा जाएगा और मस्जिद में कुरान खानी होंगी और नियाज होंगी, जैसे उसको हम लोग बोलते लंगर, यहाँ लंगर होगा। अब ऐसा सब प्रोग्राम और बाबा फकर का उरूज तो बनाना ज़रूरी है, उसके लिए जो है गाइडलाइन उसके हिसाब से हम काम करेंगे।